सर्वशक्त और परिशुद्ध हमारे अपने पिता, हमारे होठों से निकलने वाले हर एक शब्द और हमारे हृदय के विचार और प्रवृत्तियां आपकी महिमा के लिए आप तैयार करें, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। हम जो भी प्रभु वचन सुनते हैं वो हमारे हृदय के गहराइयों में बसे और इन प्रभु वचनों का फल हम में से हर एक से उत्पन्न हो सके। इसीलिए इन प्रभु वचनों की शक्ति आज प्रकट कीजिए, ऐसा प्रार्थना करता हूं। हे परिशुद्ध पिता, आपके अति परिशुद्ध और सर्वशक्त नाम को सारी स्तुति, सारी महिमा और आराधना हो। आमीन। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं नबी अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 15। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, आप पुकारेंगे और मैं सुनूंगा, आप अपनी सृष्टि की राह देखेंगे। आप अपनी सृष्टि की राह देखेंगे। हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 11 और 12। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने मुझसे पूछा, यिर्मयाह तुम क्या देखते हो? बादाम के लकड़ी की एक टहनी, मैंने उत्तर दिया। तब प्रभु ने कहा, तुमने जो देखा है वो सही है। मेरे वचनों को पूरा करने के लिए मैं जागरूक होकर राह देख रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, मेरे वचनों को पूरा करने के लिए मैं जागरूक होकर राह देख रहा हूं। प्रियजनों, हमारे जीवन काल में हमने अनेक तरह के इंतजार या राह देखना हमने देखा है। हम खुद कई बार इस इंतजार का अनुभव कर चुके हैं, जब हमने किसी ना किसी व्यक्ति के लिए इंतजार किया है या उनका राह देखा है। हमारे चारों ओर हम कई प्रकार के इंतजार को देखते हैं, जैसे कि अपने माता पिता की राह देखते उनके बच्चे, अपने पति का इंतजार करती उसकी पत्नी, अपने बच्चों की राह देखने वाले उनके माता पिता, अपने भाई की राह देखती उसकी अपनी बहन। इस तरह अनेक प्रकार के इंतजार करने को हम अपने जीवन में हमने देखा है और कविताओं में और कहानियों में इसे समझा भी है। लेकिन प्रियजनों, क्या आपने कभी भी हमारे स्वर्गीय पिता के इंतजार या उनके राह देखने के बारे में कभी सोचा है? क्या ऐसे विचार तुम्हारे मन में कभी भी आए हैं? जब आपने परिशुद्ध बाइबल पढ़ा, जैसे अनेक लोग पढ़ते हैं, तब उस प्रभु पिता के इंतजार का मूल्य और उस प्रभु पिता के हृदय से उमड़ने वाले स्नेह का अनुभव क्या तुम कर पाए हो? प्रियजनों, संसार की नजरों में प्रभु पिता के बारे में विभिन्न धारणाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन परिशुद्ध बाइबल में प्रभु पिता के इकलौते प्रिय पुत्र द्वारा, यीशु ख्रिस्त द्वारा दिखाए गए प्रभु पिता के बारे में आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। प्रभु पिता के इंतजार को हमें पहचानना है। जैसे कि यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 में स्पष्ट रूप से प्रभु वचन हमें साक्ष्य देता है कि ये संसार प्रभु पिता को नहीं जानता है। दोबारा कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में हम देखते हैं कि ये संसार भौतिक ज्ञान से, इस संसार के ज्ञान से प्रभु पिता को नहीं पहचान सका है और जानना मुमकिन भी नहीं है इस संसार के भौतिक ज्ञान से। अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त जो खुद प्रभु है, यीशु ख्रिस्त जो खुद प्रभु है, उनके द्वारा ही प्रभु पिता अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं, या फिर प्रभु वचन के द्वारा ही हम प्रभु पिता को जानते हैं और ये प्रभु पिता को हमें प्रकट करके देना होगा। प्रियजनों, तो प्रभु वचन के द्वारा
हम पर प्रकट होने वाले प्रभु पिता को अगर हमें पहचानना है तो हमें स्वर्गीय और दैविक ज्ञान से संपूर्ण होना होगा। इस तरह दैविक ज्ञान से पूर्ण प्रभु वचन द्वारा ही हम प्रभु पिता को जान सकते हैं और वो प्रभु पिता को हम पर प्रकट करना होगा। इस तरह प्रकट हुए प्रभु पिता हमें इंतजार करने वाले एक प्रभु पिता के रूप में हम देखते हैं। एक ऐसे प्रभु जो अपने बच्चों के लिए इंतजार करते हैं, अपने हर एक वचन के पूरे होने के लिए इंतजार करने वाले स्वर्गीय प्रभु पिता, अपने बच्चों के लिए इंतजार करने वाले स्वर्गीय प्रभु। प्रत्येक प्रभु वचन जो उन्होंने प्रख्यापित किया है, उनका पूरा होने की राह देखने वाले स्वर्गीय प्रभु पिता जो इस सारे प्रपंच के सृष्टि करता है, वो स्वर्गीय पिता। प्रियजनों, हमने कई बार जांच करके देखा है कि प्रभु पिता ने अपने बच्चों की सृष्टि क्यों की थी। अगर एक वाक्य में जवाब दे तो स्नेह करने के लिए। प्रभु पिता ने अपने बच्चों की सृष्टि क्यों की? क्योंकि वो उनसे स्नेह करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो बच्चों की स्नेह की पूर्णता में अपने अंदर जन्म लेने वाले बच्चों को प्रभु पिता ने शरीर दिया, प्रभु के शरीर और रक्त में सहभागिता दी। इस तरह अपने बच्चों से स्नेह करने के लिए और उन बच्चों के आपस में स्नेह देखने के लिए और उन बच्चों में स्नेह के अनुभव का इच्छा रखने वाले स्नेह की निधि है स्वर्गीय और सर्वोन्नत प्रभु पिता। इस तरह बच्चों के स्नेह के कारण प्रभु पिता ने आदन की वाटिका बनाई, अपने बच्चों को रूप देकर उन्हें वहां निवास करवाया। इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 7 और 8। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु गॉड ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य को रूप प्रदान किया और जीवन की सांस उसमें भरी। इस तरह मनुष्य ने जीवन प्राप्त किया। उन्होंने पूर्व अदन में एक वाटिका बनाई और जिस मनुष्य को उन्होंने रूप दिया था उसे वहां बसाया। तो अदन की वाटिका जो परदीसा का प्रतीक था, वहां खेती करने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रभु पिता ने अपने बच्चों को वहां निवास करवाया। प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की थी? जब उन्होंने स्नेह से पूर्ण होकर अपने बच्चों को जन्म दिया था, तब उनका सब कुछ देकर ही अपने बच्चों की सृष्टि की थी। प्रभु पिता ने अपने बच्चों के मांगने पर नहीं, बल्कि एक स्नेह निधि पिता की तरह उन्होंने खुद बच्चों को सब कुछ देकर ही उनकी सृष्टि की थी। प्रभु पिता ने अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य मनुष्य की सृष्टि की। हम पढ़ते हैं इसे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वचन 3 और 4। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, उन्होंने प्रभु पिता ने उन्हें अपनी शक्ति के समान शक्ति प्रदान की और अपने प्रतिरूप उन्हें बनाया। सारे जीव जंतुओं में उनका भय उन्होंने उत्पन्न किया। जानवरों और पक्षियों पर प्रभु पिता ने उन्हें अधिकार दिया। तो सब कुछ के ऊपर अधिकार दिया, अपनी शक्ति के समान शक्ति दी, सब कुछ के ऊपर आधिपत्य दिया। इस तरह प्रभु पिता ने अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य प्रभु पिता ने अपने बच्चों की सृष्टि की। किस लिए सृष्टि की? उनके साथ रहने के लिए। प्रियजनों, प्रभु पिता ने अपने बच्चों को एक अधिकार या एक अनुग्रह दिया। इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 28। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने उन्हें ऐसे आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और सब कुछ को अपने अधीन करो।
तो इस पृथ्वी पर हुकूमत रखने वाले शैतान को अधीन करके प्रभु पिता की महिमा की ओर आने के लिए प्रभु पिता ने अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया और अपने बच्चों को वाटिका में बसाया। इस तरह अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य बनाए गए मनुष्य द्वारा इस पृथ्वी पर जीने वाले सारे प्रभु के बच्चों को जन्म लेना है, ऐसा पिता ने निश्चित किया। या फिर उनके द्वारा रूप प्राप्त करने वाले पहली सृष्टियों को उनके इस सृष्टि की योजना में सहभागी बनना है, ऐसा पिता ने निश्चित किया। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी इन बच्चों को जन्म लेना है, ये प्रभु पिता का हित है। प्रियजनों, हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 17 वचन 26। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, पूरे पृथ्वी पर बस जाने के लिए उन्होंने एक ही मूल पुरुष से सारे राष्ट्रों की सृष्टि की, उन्हें विभिन्न काल और निवास स्थान प्रदान किए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म लेने तक पिता को सब्र के साथ इंतजार करना है। तो अंतिम मनुष्य तक के, यानी कि आखिरी मनुष्य तक के जन्म लेने तक प्रभु पिता स्नेह के साथ इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रभु के बच्चों को शरीर और रक्त वाले व्यक्ति की तरह आत्मा और मन के साथ प्रभु पिता की परिशुद्धि में, उनकी योजना में उनके साथ जुड़कर सदा के लिए उनके साथ निवास करे, यही है प्रभु पिता का हित। इसके पूरे होने का स्वर्गीय पिता आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शैतान ने ईर्ष्या के कारण प्रभु के प्रतिरूप और उनके सदृश्य में सृष्ट किए गए यथार्थ प्रभु के बच्चों को अदन की वाटिका में देखकर, उन्हें धोखा देकर उनसे वो सब कुछ चुरा लिया जो प्रभु पिता ने उन्हें दिया था, सब कुछ के ऊपर अधिकार और आधिपत्य। लेकिन प्रभु पिता ने अदन की वाटिका में रख कर ही उसे एक चुनौती दी, शैतान को नष्ट करके प्रभु पिता के बच्चों से जो कुछ उसने ले लिया है वो सब वे यानी प्रभु के बच्चे उसे वापस प्राप्त करेंगे। ऐसे प्रभु पिता की चुनौती और प्रभु पिता के ललकार को अदन की वाटिका में गूंजते हुए हम देखते हैं। तो इस चुनौती के पूरे होने तक, शैतान की इस दंड आज्ञा के पूरे होने तक स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बच्चों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और इस संसार में भेजा। किस लिए भेजा? जिस शैतान ने उन्हें धोखा दिया उसे नष्ट करके जो कुछ उसने छीना था वो सब वापस लाकर प्रभु पिता के सानिध्य में लौटने के लिए ही उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला था, इस तरह बच्चों को महिमान्वित करने के लिए। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले चाहे यीशु क्रिस्त जब इस पृथ्वी पर आए थे, वो शैतान को नष्ट कर सकता था। अनेक हजार वर्ष पहले अदन की वाटिका में ही जब अपने बच्चों को शैतान ने धोखा दिया, उस समय प्रभु पिता खुद शैतान को नष्ट कर सकता था। लेकिन पिता की इच्छा यही है कि जिन बच्चों को शैतान ने धोखा दिया है वे बच्चे ही शैतान को नष्ट करें और अपना सारा अधिकार उससे वापस ले ले। इस तरह पिता ने चाहा कि वे अपने बच्चों को महिमान्वित करें। प्रियजनों, तो प्रभु पिता का लक्ष्य ये है कि अपने बच्चे, उनके खुद के बच्चे परिशुद्ध और निष्कलंक बनकर सदा के लिए उनके साथ निवास करें। हम एफिसियों को लिखे पत्र अध्याय 1 वचन 4 में उसे पढ़ते हैं। तो इस तरह अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए मनुष्यों को दोबारा उसी अवस्था में आना है। प्रियजनों, प्रभु पिता ने मनुष्यों को सब कुछ दान के रूप में दे दिया है। मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही उसे नष्ट होने दिया। इसे वापस हासिल करने की जिम्मेदारी मनुष्य की है, ये उत्तरदायित्व तो प्रभु का नहीं है। लेकिन प्रियजनों, क्योंकि वे यानी प्रभु पिता एक स्नेह निधि पिता है, इसलिए जो बच्चों से नष्ट हुआ है उसे वापस उन्हें लेकर देने की जिम्मेदारी एक पिता की भी है। और इसी के लिए प्रभु पिता ने मुक्तिदायक योजना का आविष्कार किया है।
प्रियजनों, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा चुनाव किया है। अब्राहम से शुरू होकर इस चुनाव को आगे भी हम इस विशुद्ध लेख में देखते हैं। ये चुनाव उन्होंने इस विशुद्ध लेख में अपने आत्मा द्वारा लिखे हुए प्रभु वचनों को पूरा करने के लिए इसे किया है। इसके पूरे होने का प्रभु पिता इंतजार कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन 25। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तुम प्रवाचकों के और प्रभु द्वारा हमारे पूर्वजों के साथ किए गए व्यवस्थान की संतानें हो। उन्होंने अब्राहम से कहा, पृथ्वी के सारे परिवार तुम्हारी संतान द्वारा अनुग्रहित होंगे। तो प्रभु पिता एक स्वप्न को देखते हुए इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु पिता ने जो व्यवस्थान किया है उसके अनुसार उनके प्रिय बच्चे आचरण करेंगे और उस व्यवस्थान के फल को उनके बच्चे प्राप्त करेंगे। लेकिन प्रियजनों, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 में हम देखते हैं कि मनुष्य बुराई का गुलाम बन जाता है और सारा संसार बुराई से भर जाता है। हम पढ़ते हैं इसे उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बढ़ चुकी है और वो मनुष्य सदा दूषित भावनाओं और विचारों में रहता है। तो इस सहचर्य के फलस्वरूप मनुष्य की सृष्टि करने के लिए प्रभु पिता परिताप कर रहे हैं और उस समय के मनुष्य कुल को नष्ट करते हुए हम इस विशुद्ध लेख में इसे देखते हैं। प्रभु पिता ने सिर्फ उस समय नूह को ही नीतिमान माना और इसलिए नूह और उसके परिवार को इस दंड से सुरक्षित रखा। प्रियजनों, संसार में शैतान की गुलामी करने गए मनुष्य के साथ शैतान ने इतने समय से क्या किया है? मनुष्य के विचारों और भावनाओं को दूषित कर दिया है। आप जांच करके देखो, मनुष्य के विचारों और भावनाओं को दूषित करने वाले कार्यों को मनुष्य के इंद्रियों के पास लाकर शरीर की वासनाओं को जगाया है शैतान ने। और इन शरीर की वासनाओं को तृप्त करने के लिए शैतान ने अपनी योजनाओं का आविष्कार इस संसार में किया है। इसलिए उसका गुलाम बन गए मनुष्य ने ऐसा सोचा है। हम इसे पढ़ते हैं ज्ञान का पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, विधर्मी कुतक करते गए, आपस में यह कहते थे, हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है। जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं और हमारी जानकारी में कोई भी अधोलोक से नहीं लौटा। हमने संयोग से जन्म लिया और बाद में ऐसा होगा मानो हम कभी थे ही नहीं। हमारी सांस मात्र धुआं है और हमारे विचार हमारे हृदय की धड़कन की चिंगारी बुझ जाने पर शरीर राख बनेगा और प्राण शून्य आकाश में लुप्त हो जाएंगे। हमारा नाम समय पाकर भुला दिया जाएगा। हमारे कार्यों को कोई भी याद नहीं करेगा। हमारा जीवन बादल के मार्ग की तरह मिट जाएगा। वह कोहरे की तरह विलीन हो जाएगा जो सूर्य की किरणों से छितराया और उसकी गर्मी से लुप्त हो जाता है। हमारा जीवन काल छाया की तरह गुजरता है। हमारा अंत टाला नहीं जा सकता। उस पर मोहर लग चुकी है और कोई नहीं लौटता। इसीलिए आओ, हम जब तक जवान हैं उत्सुकता से वर्तमान की अच्छी चीजों का उपभोग करें। हम उत्तम अंगूरी और इत्र का पूरा पूरा आनंद उठाएं। हम वसंत के फूल हाथ से न जाने दें। इससे पहले कि गुलाब की कलियां मुरझाए, हम उनका मुकुट गूंथ कर पहन लें। कोई भी हमारे आनंद उत्सव से अलग न रहे। हम सर्वत्र अपने आमोद प्रमोद की निशानी छोड़ें, क्योंकि यही हमारा हिस्सा है, यही हमारा भाग्य है।
तो शैतान मनुष्य को ऐसे विचारों की ओर ले जा चुका है आज। क्या इसी के लिए मनुष्य बाहर निकलकर संसार में भेजा गया? क्या इसके लिए प्रभु पिता ने मनुष्य को इस संसार में भेजा? उस लक्ष्य को भुलाकर जिसने उसे गुलाम बनाया, जिसने उसे धोखा दिया, उसका सब कुछ छीन लिया, उस शैतान के झूठ, उस शैतान के प्रलोभन के अधीन हो गया मनुष्य। बच्चों को इस अवस्था में देखकर इस दुख का अनुभव करने वाले स्वर्गीय पिता इतने समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बच्चे सत्य जानेंगे और उनके पास पूर्ण हृदय से लौट कर आएंगे। तो प्रियजनों, प्रभु पिता के इंतजार का मूल्य हमें जानना है। योहान का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 15 और 16, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तुम ना तो संसार से स्नेह करो और न संसार की वस्तुओं से। जो संसार से स्नेह करता है उसमें पिता का स्नेह नहीं। तो शैतान ने क्या किया? शरीर के विकारों को जगाया, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से लिया गया है और मिट्टी में तो शैतान का नियम है। तो शरीर में शैतान का नियम निवास करता है, उसमें अनेक हजारों नियम निवास करते हैं। शैतान ने इन सारे नियमों को जगाया है, शरीर के मोह को जगाया है, आंखों की बुरी आशाओं को तृप्त करने वाले, शरीर की वासनाओं को तृप्त करने वाले बुरी आशाओं से संसार को भरकर आज मनुष्य को गुलामी तक पहुंचाया है। तो इसे पहचानने के लिए और इसे मोचन प्राप्त करने के लिए बच्चों को, अपने प्रिय बच्चों को प्रभु की ओर मुड़ने के लिए स्वर्गीय प्रभु पिता इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। तो शैतान ने मनुष्य को यह सिखाया है कि शरीर की वासनाओं को तृप्त करना ही सुख है और इस तरह उन्हें झूठ के गुलामी तक पहुंचाया है। प्रियजनों, इस झूठ को कई कालों से संसार ने मनुष्यों में भरा है। इस संसार में मनुष्य को अधीन करके शासन करने वाली शैतान की गुलामी है ये। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। तो प्रभु के पुत्र द्वारा बताए गए 3 पिशाच है, या यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु के बच्चों को विनाश की ओर ले जाने वाले 3 सहचर्य है ये जो इस वचन में लिखा गया है। पहला है जीवन की व्यर्थ चिंताएं, दूसरा आसक्ति, तीसरा सुख सुविधाएं। इन तीनों को ही इस संसार में आज शैतान ने भर दिया है। इस तरह शैतान ने मनुष्य को गुलाम बना दिया है। इन तीनों कार्यों से तृप्त करने के लिए शैतान नए नए मार्गों को आज ढूंढ रहा है। इसे शैतान विकास या डेवलपमेंट कहकर पुकारता है। स्वतंत्रता भी कहा जा सकता है इसे, कई नामों से पुकारा जाता है इस विकास को। प्रियजनों, इन तीनों को यानी सुख सुविधाएं, आसक्ति और जीवन की व्यर्थ चिंताओं को तृप्त करने के लिए मनुष्य से दिन रात धन कमाने का काम करवाता है शैतान। मनुष्य कठोर परिश्रम कर रहा है आज। यहाँ एक दृष्टांत के रूप में 3500 वर्षों के पहले फरो, जो तब के संसार का अधिकारी था, उसने एक बात कही थी। उसकी खासियत हमें पहचानना है। इसे हम पढ़ते हैं निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 8 और 9। ध्यान से सुनना। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वे आलसी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के लिए एक बलि अर्पण करने हमें जाना है। हम यह जानते हैं कि 400 वर्षों से इज़राइल की प्रजा वहां मिस्र देश की गुलामी में है। उनकी दुहाई प्रभु पिता के सानिध्य तक पहुंचती है।
इसलिए प्रभु पिता मूसा को उन्हें मुक्त करने के लिए उनके पास भेजते हैं। मूसा जाकर फरो से कहता है, इज़राइल के प्रभु गॉड कहते हैं, मेरी प्रजा को मरुभूमि में जाने दो, जिससे कि वे मेरे मनोहर उत्सव को मना सके। तब फ़रो यह कहता है, वो आलसी है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के लिए एक बलि अर्पण करने हमें जाना है। उनसे ज्यादा काम करवाओ, जिससे कि वे परिश्रम करें और झूठी बातों की ओर ध्यान न दें। प्रियजनों, तो इसी पॉलिसी का उपयोग करके आज शैतान मनुष्य से यही प्रवृत्ति करवा रहा है। प्रभु पिता की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु पिता के राज्य की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु पिता के लिए प्रवृत्तियां करने के लिए, अनंत जीवन की ओर ध्यान देने के लिए या उसके लिए परिश्रम करने के लिए मनुष्य सोच तक ना सके, उसके लिए इस संसार की वासनाओं को तृप्त करने के लिए मनुष्य को गुलाम बना दिया है शैतान ने। आज सब बिजी है, आज सब बहुत बिजी है। मनुष्य के इस भागदौड़ को देखकर, उसके इस सांसारिक जीवन के लिए परिश्रम को देखकर दुख के साथ अपने बच्चों का इंतजार करने वाले स्वर्गीय पिता को किसी ने भी नहीं देखा है। प्रियजनों, शैतान ने क्या किया है? मनुष्य को ऐसी धारणा दी कि इस संसार की दृश्य वस्तु ही मनुष्य का लक्ष्य है। मनुष्य को ऐसा सोचने पर शैतान ने उसे मजबूर कर दिया है। इस संसार का जीवन ही उनका एकलौता अवकाश है। इस संसार में जितना हो सके उतना सुख और संतोष का अनुभव किया जाए। इसलिए प्रियजनों, इस संसार के जीवन के लिए जियो, ऐसा विचार शैतान ने आज मनुष्य को दिया है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वचन 18। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य वस्तुओं पर टिकी हुई है, क्योंकि जो वस्तुएं हम देखते हैं वे अल्पकालिक हैं, अनदेखी वस्तुएं अनंत काल तक बनी रहती हैं। तो प्रभु पिता के बच्चों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो अदृश्य है वो जो नहीं दिखता हो, वो प्रभु वचन जो नहीं दिखता, जो हमारे सामने दिखाया जाता है, जिसकी हमें प्रतिज्ञा मिलती है, प्रभु पिता के द्वारा तैयार किया गया अनंत प्रभु पिता का राज्य, प्रभु के द्वारा तैयार किया गया वो श्रेष्ठ प्रभु की मुक्ति, जिसे न आंखों ने देखा है न कानों ने सुना है। इस तरह प्रभु पिता के साथ, प्रभु पिता के राज्य में अनंत काल तक निवास करना अथवा अनंत जीवन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य से मनुष्य को भटकाकर जो दृश्य है, जो इस संसार का है, जो मनुष्य के अंगों और उनके इंद्रियों को सुख पहुंचाता है, उनकी ओर शैतान ने मनुष्य को मोड़ दिया है। और मनुष्य का लक्ष्य दृश्य वस्तुओं पर आज बन गई है। तो जो प्रभु पिता के बच्चे इन दृश्य वस्तुओं के बीच फंसे हैं, उन्हें जो अदृश्य है उनकी ओर मुड़ने के लिए, जिन स्वर्गीय पिता ने उनके लिए अदृश्य वस्तुएं तैयार रखी है, उनकी ओर मुड़ने के लिए स्वर्गीय प्रभु पिता सहनशीलता के साथ यानी सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। या ध्यान देने का एक कार्य है कि प्रभु पिता ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता के बीच प्रभु पिता कभी भी नहीं आएंगे। प्रभु पिता की इच्छा ये है कि कोई भी व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता से, अपनी पूरी इच्छा से ही पिता की ओर मुड़े। इस संसार की महिमा के लिए मनुष्य आज भागदौड़ कर रहा है। किसी भी तरह उसे इस संसार की महिमा चाहिए। और वो कौन देता है इस संसार की महिमा? ये हम विशुद्ध लेख में देखते हैं। यीशु क्रिस्त को 2000 साल पहले एक पर्वत के ऊपर ले जाकर शैतान ने यीशु क्रिस्त से कहा, ये सब मेरा है,
मैं जिसे चाहूं उसे मैं दूंगा। इस तरह प्रियजनों, इस संसार और उसके महिमा की ओर मोड़कर शैतान ने मनुष्य को जो अदृश्य है उससे भटका दिया है, इस संसार का गुलाम बना दिया है। इसे देखने वाले एक पिता के दुख को हमें पहचानना है। जिसने उन्हें धोखा दिया है, उनसे सब कुछ छीन लिया है, उस शैतान का गुलाम बनकर उसकी सेवा करने वाले बच्चों को देखकर दुखी होने वाले हमारे स्वर्गीय पिता है। बच्चों के लौटने का इंतजार करने वाले पिता है स्वर्गीय पिता। प्रियजनों, हमने नूह के काल में देखा है कि जब प्रभु पिता ने मनुष्य के विचारों और मनुष्य के भावनाओं को दूषित पाया, तब प्रभु पिता ने उनकी सृष्टि करने में अफसोस किया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 से 7। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बढ़ चुकी है और उसकी भावनाएं और विचार सदा दूषित है। ऐसे प्रभु ने देखा। प्रभु ने कहा, मनुष्य जो मेरी सृष्टि है उसे मैं पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। मनुष्य को, मृगों को और आकाश के पक्षियों को मैं नष्ट कर दूंगा। उसकी सृष्टि करने पर मुझे दुख है। तब जल प्रलय को भेजकर इन वचनों को पूरा करते हुए हम परिशुद्ध बाइबल में इसे देखते हैं। प्रियजनों, पत्रस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 19 और 20। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वो आत्मा के साथ गया और बंदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। प्रियजनों, यीशु क्रिस्त ने अपने क्रूस मरण के बाद आत्मा के साथ पाताल में यानी शैतान के लोक में जाकर बंदी बनाए गए आत्माओं को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। वे वो लोग थे जो नूह के काल में सब्र के साथ इंतजार करने वाले प्रभु का अनुसरण नहीं करते थे। यह प्रभु पिता के बारे में क्या कहा गया है? सब्र के साथ इंतजार करने वाले प्रभु, अपने बच्चों के लौटने का, अपने बच्चों के सत्य को समझने का, अपने बच्चों के स्वतंत्रता की ओर आने का इंतजार करने वाले स्वर्गीय प्रभु पिता, अपने बच्चों को जिस लक्ष्य के लिए संसार में भेजा, उस लक्ष्य को उनके द्वारा प्राप्त करने के लिए सब्र के साथ यानी सहनशीलता के साथ इंतजार करने वाले एक स्वर्गीय प्रभु पिता। प्रियजनों, पुराने नियम की जांच करने पर हम जान सकते हैं कि प्रभु पिता ने अनेक प्रवाचकों को अपने लोगों के पास भेजा है। हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 25 वचन 4 और 5। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यद्यपि प्रभु अपने वचन को सुनाने के लिए अपने सेवक नबियों को तुम्हारे पास नियमित रूप से भेजता रहा, किंतु तुमने उसका संदेश नहीं सुना और ना ही सुनने के लिए कान लगाया। प्रभु शिकायत कर रहे हैं। प्रभु कहता रहा, तुम में से प्रत्येक मनुष्य पश्चाताप करे, अपने बुरे मार्ग से लौटे, अपने दुष्कर्मों को छोड़े। प्रभु ने कहा, तुम बुरे मार्ग और बुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर मन परिवर्तन करो। तो प्रवाचकों द्वारा निरंतर प्रभु पिता ने लोगों से यह कहा है, तुम बुरे मार्ग और बुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर मन परिवर्तन करो, प्रभु का स्वर सुनो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो जीवन प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु के बच्चों को इसे ठुकराते हुए हम देखते हैं। तो बच्चों के अनुसरण न करने को देखकर विलाप करते हुए बच्चों के लौटने के लिए, पूरी तरह से उनके प्रभु वचन का पालन करने के लिए, सारे बुरे मार्गों को त्यागने के लिए स्वर्गीय प्रभु पिता इंतजार कर रहे हैं। विधि विवरण अध्याय 5 वचन 29। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, सदा मुझसे भय रखने का और मेरी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा उनकी और उनके संतानों के साथ भला होने के लिए अनुसरण करने वाला मन अगर उनके पास हमेशा होता तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों का इंतजार करने वाले पिता का
एक बड़ा स्वप्न है ये, सदा मुझसे भय रखने का और मेरी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा उनकी और उनके संतानों के साथ भला होने के लिए अनुसरण करने वाला मन अगर उनके पास हमेशा होता तो कितना अच्छा होता। प्रभु पिता सदा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते थे और पिता ने जो उनके लिए तैयार रखा है उसे सदा के लिए प्राप्त करने के लिए इस तरह हमेशा अनुसरण करने वाला एक मन अगर उनके पास हमेशा होता तो कितना अच्छा होता। जरा उस स्वर्गिक पिता के इंतजार को आप देखो। अगर बच्चे कहना माने, अनुसरण करने का मन बना लेते हैं, ये स्वप्न देखकर इसकी अभिलाषा रखते हुए बच्चों के पूरे स्वतंत्रता के साथ लौटने की राह देखने वाले पिता है स्वर्गिक पिता। प्रियजनों, प्रवाचकों के शब्दों को प्रभु की प्रजा ने नहीं सुना। उन्होंने 2000 वर्ष पहले अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, लेकिन लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 3। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मर गए थे जिनमें तुम पहले संसार के बुरे रास्ते पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का मालिक है। वही आत्मा अब उन व्यक्तियों में काम कर रही है जो प्रभु की आज्ञाएं नहीं मानते हैं। एक समय हम भी उन्हीं के बीच जीते थे जब हम अपनी खूब प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण प्रभु के कोप के पात्र थे। तो ये प्रभु वचन यही दिखा रहा है कि प्रभु की प्रजा कैसी थी। पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, इस संसार के रास्ते पर चल रहे थे। संसार का रास्ता शैतान का रास्ता है। प्रभु की प्रजा उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का मालिक है। एक समय हम भी उन्हीं के बीच जीते थे और अपनी पाप पूर्ण प्रकृति की भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते हुए अपने हृदयों और पाप पूर्ण प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसार के दूसरे लोगों के समान ही जी रहे थे। इस तरह उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो पृथ्वी के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का मालिक है और क्रोध की संतान बन गए थे। प्रियजनों, तो यहाँ पर अपने बच्चों के लौटने के लिए, उन्हें अनुसरण करते हुए देखने के लिए इंतजार करने वाले एक पिता है। बच्चों के बारे में जो प्रभु वचन है उनके पूरा होने के लिए जागरूक रहने वाले एक स्वर्गीय पिता। प्रियजनों, ये पिता सिर्फ स्नेह ही नहीं, नीतिमान भी है। प्रभु नीतिमान है, वो प्रत्येक को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिफल देते हैं। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 8। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लोग धैर्य पूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमृतत्व की खोज में लगे रहते हैं, प्रभु पिता उन्हें शाश्वत जीवन, अनंत जीवन प्रदान करेगा। हमें हर एक प्रभु वचन को बड़े ही ध्यान से इसे सुनना है। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य के विरोध करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वह प्रभु के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। प्रभु की मुक्ति अनंत है और प्रभु की दंड आज्ञा भी अनंत है। तो ऐसे एक प्रभु को हम परिशुद्ध बाइबल में देखते हैं क्योंकि प्रभु नीतिमान है। प्रियजनों, प्रभु ने सिर्फ मुक्ति ही तैयार नहीं रखी है, हालांकि बच्चों के लिए सिर्फ मुक्ति ही है, लेकिन प्रभु वचन की निंदा करने वाले, सिर्फ दुष्टता दिखाने वाले लोगों के लिए अनंत दंड आज्ञा भी प्रभु पिता ने तैयार रखी है। और अंतिम काल या प्रभु का दिन वो समय है जब ये क्रोध दुष्टों पर प्रभु बरसाते हैं,
नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 4 से 9 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, सुनो, पहाड़ों पर कोलाहल हो रहा है, मानो अपार भीड़ की हलचल हो। सुनो, राज्यों की दहाड़, राष्ट्रों के एकत्र होने का स्वर। सेनाओं का प्रभु युद्ध के लिए सैनिकों को एकत्र कर रहे हैं। यह सैनिक दूर देश से, आकाश के छोर से आए हैं। प्रभु अपने क्रोध के हथियारों से लैस होकर समस्त पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं। शोक मनाओ, प्रभु का दिन समीप आ गया। वह सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से सर्वनाश के रूप में आएगा। सबके हाथ ढीले पड़ गए, सबके हृदय का उत्साह मर गया। तो यह सब कब संभवित होता है? प्रभु के दिन। ऐसा एक समय है, यह सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश की तरह आएगा। इसलिए सभी हाथ कमजोर होंगे, ढीले पड़ जाएंगे। इसीलिए जितने हाथ ऊंचे उठे हुए हैं, जो आज इस दुनिया में शक्तिशाली है, वे प्रभु के दिन कमजोर हो जाएंगे। समय आ रहा है जब शत्रु तुम्हारी संपत्ति चुरा लेगा। वह सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर से सर्वनाश के रूप में आएगा। सबके हाथ ढीले पड़ गए, सबके हृदय का उत्साह मर गया है। उन पर आतंक छा गया है। वे प्रस्तुता की तरह छटपटा रहे हैं। वे आतंकित होकर एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उनके चेहरे आग की तरह जल रहे हैं। प्रभु का दिन आ रहा है, कठोर और अदम्य क्रोध से भरा हुआ। वह देश को उजाड़ेगा और पापियों को नष्ट करेगा। प्रियजनों, ये कोई भावना या विचार नहीं, बल्कि सही समय पर पूरे होने वाले प्रभु पिता का सत्य वचन है। तो अंतिम काल ऐसा एक समय भी है। हम जानते हैं कि अंतिम विजय प्रभु पिता की होगी। प्रभु का अति परिशुद्ध नाम ही अनंत विजय प्राप्त करता है। ज्ञान का पुस्तक अध्याय 14 वचन 5 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, यह आपका हित है कि आपकी ज्ञान की प्रवृत्तियां निष्फल न हो। प्रियजनों, प्रभु पिता की सारी प्रवृत्तियां उनके अनंत ज्ञान से आती हैं। उनकी कोई भी ज्ञान की प्रवृत्तियां निष्फल न हो, ये प्रभु पिता का हित है। ज्ञान की कोई भी प्रवृत्तियां निष्फल नहीं होगी। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वचन 15 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, मैं अब प्रभु की प्रवृत्तियों को याद करूंगा और जो मैंने देखा है उसे प्रघोषित करूंगा। प्रभु की प्रवृत्तियां वचन द्वारा पूरी होती है। तो प्रभु की सारी प्रवृत्तियां प्रभु वचन द्वारा ही पूरी होती हैं। हमने पहले पढ़ा था कि प्रभु कहते हैं, मेरे वचन के पूरे होने का मैं जागरूक होकर इंतजार करता हूं। तो सारी प्रवृत्तियां प्रभु पिता के वचन द्वारा ही पूरी होती है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 11 प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, ऐसे ही जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा, वरन जिस उद्देश्य से मैंने उसको उच्चारा था वह उसको पूरा करेगा। जो मैं चाहता हूं वे उसे विजय की ओर ले जाएंगे। प्रियजनों, प्रभु पिता के हर एक शब्द पूरे होंगे। प्रभु पिता के प्रत्येक वचनों को जो कार्य सौंपा गया है वे उसे अवश्य पूरा करके ही रहेंगे। अंतिम विजय हमारे प्रभु की है, सर्वशक्त पिता की ही है। प्रियजनों, इस पूरे काल तक प्रभु पिता ने शैतान को अवसर दिया। विशुद्ध लेख ये साक्ष्य देता है कि अंतिम काल वो समय है जब प्रभु पिता शैतान को कई काबिलियत और शक्तियां देते हैं। तो अंतिम काल वो समय है जब शैतान सारी शक्ति और काबिलियत का प्रयोग करके प्रभु पिता के बच्चों को नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन
जब शैतान इस तरह अपनी शक्ति और घमंड की उच्च कोटि पर पहुंचता है, तभी प्रभु पिता शैतान को अपनी योजना द्वारा नष्ट करते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि ये समय एक लंबा समय है। इतने हजारों वर्षों से जो शैतान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मनुष्य से जो पाप करवा रहा है, मनुष्य से शरीर की वासनाओं के अनुसार जीने को अधीन कर रहा है, हो सकता है ये आपको एक लंबा समय लगेगा, लेकिन विशुद्ध लेख क्या सिखाता है हमें? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वचन 8 हिंदी में और इंग्लिश बाइबल में ये वचन 10 है। किंतु अनंत काल की तुलना में यह थोड़े वर्ष समुद्र में बूंद की तरह, रेत कण की तरह है। तो शैतान को जो इतने हजारों वर्ष मिले, जब उनकी अनंतता से तुलना की जाए, तब ये एक बूंद पानी या एक कण रेत के समान है। तो सिर्फ इस छोटे से समय तक ही शैतान प्रभु पिता के बच्चों को गुलाम बना सका और इतने ही वो कर पाएगा। इसीलिए ये प्रभु पिता का हित है कि शैतान को प्रभु के बच्चों द्वारा ही नष्ट किया जाना है और पिता इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 वचन 20 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, समाधान के प्रभु जल्द ही पिशाच को तुम्हारे पैरों तले नष्ट कर देगा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा आपके साथ हो। तो शैतान और पिशाच का विनाश उनकी आज्ञा के अनुसार इस अंतिम काल में पूरे होने का प्रभु पिता इंतजार कर रहे हैं। भले ही अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि शैतान ने मनुष्य को गुलाम बना लिया है, लेकिन शैतान और पिशाच निश्चित ही नष्ट किए जाएंगे। ये मनुष्य से क्यों करवाया जा रहा है? ये प्रभु पिता की स्नेह की वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा प्रभु पिता अपने बच्चों को अपने समान ऊंचा उठा सके। पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 3 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जिसने हमें अपनी महिमा और औन्नत्य की ओर बुलाया है, उनकी दैविक शक्ति ने हमें वो सब प्रदान किया है जिनकी हमें जीने के लिए जरूरत है। तो प्रभु पिता की महिमा और औन्नत्य तक हमें उठाने के लिए ही हमारे द्वारा पिशाचों को नष्ट करवाए जाने वाला है। प्रियजनों, हमने देखा कि आखिर में विजय हमारे प्रभु पिता की ही होगी, लेकिन इन सब वचनों के पूरे होने का एक समय है। प्रभु पिता की सारी प्रवृत्तियों के पूरे होने का एक निर्धारित समय है, ये हमें भूलना नहीं है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन 17 प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, मैंने सोचा कि प्रभु नीतिमान और दुष्ट का न्याय करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रवृत्ति के लिए उन्होंने समय निश्चित किया है। तो हर एक प्रवृत्ति या कार्य के लिए प्रभु पिता ने एक समय निश्चित किया है। हमने देखा कि प्रभु पिता की सारी प्रवृत्तियां उनके प्रभु वचन द्वारा ही पूरी होती है और वचन कभी भी पराजित नहीं होगा। तो प्रभु पिता की प्रत्येक प्रवृत्तियों के पूरे होने के लिए प्रभु पिता ने एक समय निश्चित किया है। प्रभु पिता के द्वारा निश्चित समय में वो जरूर अवश्य पूरे होंगे। उसके पूरे होने का प्रभु पिता जागरूक होकर इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु पिता क्यों रुके हैं? किस लिए प्रभु पिता जागरूकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, प्रभु पिता बच्चों से स्नेह करते हैं, अत्यधिक स्नेह करते हैं अपने बच्चों से। इस इंतजार के पीछे जो स्नेह छिपा है, हमें उस तक पहुंचना है, इस स्नेह को हमें पहचानना है और यह सब प्रभु पिता के प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन में ही पूरा होता है, अंतिम काल में। तो इसके पूरे होने के समय को हम कैसे पहचानेंगे? काल के चिन्हों के द्वारा, काल के संकेतों द्वारा, प्रियजनों, प्रवाचकों द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा और उनके द्वारा भेजे गए प्रेरितों द्वारा अनेक काल के चिन्हों के बारे में परिशुद्ध बाइबल में लिखा गया है।
अंतिम काल में प्रभु के प्रिय पुत्र के आगमन के अनेक चिन्ह प्रभु के ग्रंथ में लिखे हैं। जब हम इन चिन्हों को देखते हैं जिन्हें न कभी आंखों ने देखा हो और न कानों ने सुना हो, तब हमें यह पहचानना है कि प्रभु वचनों के पूरे होने का अंतिम काल निकट आ चुका है और समय हो गया है। इसे बताने के लिए प्रभु पिता एक को भेजते हैं। ऐसा प्रवचन विशुद्ध लेख में है। एहेजिकेल का ग्रंथ अध्याय 12 में हम देखते हैं कि तुम जाकर उनसे कहो कि सारे प्रवचन और दिव्य दृश्य पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि समय आ चुका है। तो समय हो चुका है। जिन दिनों का प्रभु पिता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन दिनों का समय हो चुका है। इसे बताने के लिए प्रभु पिता एक को भेजेंगे, ऐसा विशुद्ध लेख में साक्ष्य है। प्रियजनों, इस तरह समय आ चुका है ये बताने के लिए जिसे भेजते हैं, जिसे प्रभु पिता भेजते हैं, वही है सद्वार्ता का दूत। क्या है सद्वार्ता? जिन प्रभु का तुम इंतजार कर रहे थे, वो प्रभु के प्रिय पुत्र तुम पर शासन करने के लिए आ रहे हैं। वर्ष 2005 से इस सद्वार्ता को प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए सद्वार्ता के दूत ने इस संसार में प्रघोषित किया। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले प्रभु के प्रिय पुत्र के मार्ग को तैयार करने के लिए जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता आया था, उसी तरह उनके दूसरे आगमन में, प्रभु के प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन में उनके मार्ग को तैयार करने के लिए, इस सद्वार्ता के मार्ग को तैयार करने के लिए, सद्वार्ता का प्रचार करने के लिए, एकता रखने वाले समूह को एकत्र करने के लिए ईसाया प्रवाचक ने काल के अंत में संभवित होने वाले कार्यों को बताते हुए एक सद्वार्ता प्रघोषित किया। प्रियजनों, उन्होंने हमें सबसे बड़े संतोष का सद्वार्ता सुनाया, हमें अनंत मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए पिता द्वारा तैयार किए गए अपने भवन में हमें ले जाने के लिए। ये देखो, यीशु क्रिस्त प्रभु के प्रिय पुत्र दोबारा इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। इस बड़ी ही संतोष की सद्वार्ता को ईसाया प्रवाचक ने इस संसार से आवाज उठाकर कहा। यही सबसे बड़ी संकेत है, यही सबसे बड़े चिन्ह है कि समय आ चुका है। अब कितने लोग इस चिन्ह को देखते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु पिता ने हमें चिन्ह दे दिया है। इसीलिए प्रियजनों, ये पीढ़ी सबसे भाग्यशाली पीढ़ी है, क्योंकि आज तक बड़े राजाओं ने, नीतिमानों ने, प्रवाचकों ने जो सुनना चाहा, उसे सुनने का भाग्य इस पीढ़ी को ही प्राप्त है। वो जो देखना चाहते थे उसे देख नहीं पाए, लेकिन उसे देखने का भाग्य इस पीढ़ी को मिला है। ये मत भूलना कि यही पीढ़ी सबसे ज्यादा भाग्यहीन लोगों की भी पीढ़ी है, क्योंकि इसे सुनकर जो ठुकराते हैं वो फिर दंड आज्ञा के योग्य ठहराए जाते हैं। इसीलिए वो सबसे भाग्यहीन है। ये दोनों विभाग इस पीढ़ी में ही है। इसीलिए प्रियजनों, इतने जागरूक होकर इंतजार करने वाले सर्वोन्नत प्रभु पिता क्या समय में देरी करेंगे? हर एक प्रभु की प्रवृत्ति का निर्धारित समय है। क्या वो प्रभु पिता देरी करेंगे? नहीं, ऐसा अनेक प्रभु वचनों में स्वयं प्रभु ने ही साक्ष्य दिया है। पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 9, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जिस तरह कुछ लोग सोचते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में देरी नहीं करते हैं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि देरी हो रही है? कोई भी प्रभु का बच्चा नष्ट न हो जाए, बल्कि अनुताप करे, इसीलिए वो सिर्फ तुम पर दीर्घ क्षमा ही दिखा रहे हैं प्रभु पिता। यानी कि प्रभु पिता हमारे अनुताप करने का इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गीय प्रभु पिता इंतजार कर रहे हैं कि कब हम अनुताप करके पापों को त्याग कर उनके सानिध्य में लौटेंगे। प्रियजनों,
नबी यिर्मयाह प्रवाचक के पुस्तक में जो प्रभु पिता कह रहे हैं वो हमारे ध्यान में हो। तब प्रभु पिता ने कहा, तुमने जो देखा है वो सही है। अपने वचन के पूरे होने का मैं जागरूक होकर इंतजार कर रहा हूं। तो इस इंतजार के पीछे जो हमारे प्रभु पिता का स्नेह है उसे हमें पहचानना है। अनेक हजार वर्ष पहले, करोड़ों वर्षों पहले हमें अपने हृदय में रखने वाले प्रभु पिता हमारे लिए अपने स्नेह के प्रति हमें जन्म देने वाले पिता है, स्वर्गीय पिता। अपने बच्चों को सब कुछ अपने अधीन करने के लिए इस पृथ्वी में अदन की वाटिका बनाकर वहां बच्चों को सृष्ट करके निवास करवाने वाले पिता है हमारे पिता। शैतान के धोखे में आकर सब कुछ नष्ट कर देने के बाद भी अपने बच्चों को सब कुछ वापस देने के लिए मुक्तिदायक योजना का आविष्कार करने वाले हमारे पिता है, स्वर्गीय पिता। हमें पापों के प्रायश्चित के लिए पाप को न जानने वाले अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित करके हमें बचाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता। अपने बच्चों के पूरी स्वतंत्रता के साथ लौटने के लिए जी जान से इंतजार करने वाले हमारे पिता। उड़ाव पुत्र के पिता की तरह जिसने अपने बेटे के वापस आने के लिए राह में उत्सुकता के साथ इंतजार किया, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्नेह निधि हमारे पिता। इन पिता के स्नेह को हमें अपना बनाना है। इन पिता के हृदय के धड़कनों को हमें अपना बनाना है। इन पिता के स्नेह के स्पंदनों को हमें अपनाना है। प्रियजनों, हमारे लिए सब कुछ करने वाले एक पिता के स्नेह की ओर हमें अपना हृदयों को खोलना है। प्रियजनों, हमारे लिए सब कुछ करने वाले, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार होने वाले, जो केवल हमारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो, इस पिता के स्नेह की ओर हमें अपने हृदयों को आज खोलना है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 32 प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है, अपने प्रिय पुत्र तक को बिना छोड़े हम सब के लिए उसे अर्पित करने वाले स्वर्गीय पिता क्या हमें उसके साथ ही सब कुछ दान के रूप में नहीं देंगे? तो अपने प्रिय पुत्र तक को हमारे लिए पाप के परिहार के लिए अर्पित करने वाले क्या हमारे लिए सब अच्छाई, सब कुछ नहीं देंगे? तो इन पिता के अनेक हजारों वर्षों के इंतजार का फल हमें प्राप्त होने का समय है अब। पिता अनेक हजार वर्षों से इस समय का ही इंतजार कर रहे थे। उनके हर एक वचन के पूरे होने के समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु के प्रिय पुत्र दोबारा शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। उनके मार्ग को तैयार करने वाला प्रवाचक भेजा जा चुका है। अनेक प्रवाचक, राजा, नीतिमान और स्वर्ग निवासी जिस अनंत जीवन के सद्वार्ता का इंतजार कर रहे थे, वो इस संसार में प्रघोषित किया जा रहा है। ये देखो, प्रभु गॉड हजारों वर्षों से बच्चों का इंतजार करने वाले पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। यीशु क्रिस्त आएंगे, ये हमने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या तुमने ये सुना है कि स्वर्गीय पिता बच्चों से मिलने और उन्हें अपना बनाने के लिए आ रहे हैं? प्रियजनों, परिशुद्ध बाइबल में अनेक स्थानों में लिखा है, लेकिन फिर भी वो आज तक प्रघोषित नहीं किया गया है। वो जिस पीढ़ी में सुनाया जाता है, जिस पीढ़ी में बच्चे उसके लिए तैयार होते हैं, उसी पीढ़ी में पिता को आना है। पिता के आगमन के बारे में सबसे पहले प्रघोषित करने वाला सत्वार्ता के साथ हमारे पास आया ईसाया प्रवाचक जोसेफ पुन्नार है। इस प्रवाचक ने ही हमें एक पिता के बारे में प्रकट करके दिया है। प्रियजनों, हमने ये देखा कि संसार प्रभु पिता को नहीं जानता है। प्रियजनों, लेकिन प्रभु पिता की इच्छा, उनका हित, स्वर्गीय पिता की सारी अभिलाषा, बच्चों के लिए उनके हृदय का धड़कन, ये सब प्रभु वचन के द्वारा ही दिखाने वाला है सद्वार्ता का दूत। वही पिता बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो खबर
उन्होंने, सद्वार्ता का दूत ने हमें खुले तौर पर बताया है। इस तरह अनेक हजारों वर्षों के बाद बच्चों से स्नेह करने के लिए, उन्हें सीने से लगाने के लिए, उन्हें स्नेह चुंबन देने के लिए, उनकी स्नेह से भरी बातें सुनने के लिए, उनके साथ संतोष मनाने के लिए इंतजार करने वाले स्वर्गीय पिता का आगमन ये देखो निकट है। इन पिता का पूरा इंतजार खत्म होने के समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए प्रियजनों, इस इंतजार के दुख को, इस इंतजार के मूल्य को, इस इंतजार के पूरे होने के समय को, इस इंतजार को पूरा करने के लिए प्रभु पिता द्वारा तैयार की गई योजनाओं को हमें पहचानना है। हमारे पिता को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार होना है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 9, प्रभु वचन इस प्रकार साक्ष्य देता है। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, प्रभु जिससे स्नेह करते हैं उनके लिए उन्होंने जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। इस संसार में शैतान ने जो भी तुम्हारे सामने रखा है, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो सब प्रभु पिता द्वारा तैयार किए गए के सामने कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ एक पसंद ही है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने जो हमारे लिए तैयार रखा है वो अनंत काल तक अनंत रूपी संपत्ति है। प्रियजनों, अगर इस संसार के मनुष्य तक अपने बच्चों के लिए परिश्रम करते हैं तो हमारे अच्छे स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए कितना परिश्रम करते होंगे। विशुद्ध लेख साक्ष्य देता है, उनका इंतजार करने वाले बच्चों के लिए परिश्रम करने वाले किसी प्रभु के बारे में न तो कभी हमने सुना है और न ही देखा है। अपने बच्चों के लिए इंतजार करने वाले स्वर्गीय पिता, अपने बच्चों के लिए परिश्रम करने वाले स्वर्गीय पिता, हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं जब उनके सारे शब्द, उनके सारे वचन पूरे होते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु पिता के इस इंतजार को समझकर, प्रभु पिता के स्नेह से भरकर, प्रभु पिता जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम सबको तैयार होकर परिश्रम करने के समय में हम आज जी रहे हैं। उसके लिए बड़ी कृपा को स्वीकार करने के लिए, प्रभु पिता के इंतजार को पहचान कर, उनके दुख को पहचान कर प्रभु पिता को अपनाने के लिए, हम सबको अपने हृदय को तैयार करने के लिए प्रभु पिता की कृपा हम में बहे, ऐसा प्रार्थना करता हूं। हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हम आपकी ओर मुड़ सके, इसके लिए हमें अपनी ओर मोड़ो। आमीन।